सर्दियों के दिन में रात के समय एक व्यक्ति एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है। उस घर के अंदर एक महिला चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी और वह व्यक्ति जैसे उस महिला को देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है। वह महिला देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, तो उसकी खूबसूरती पर वह चोर मोहित हो गया था और वह भूल गया था कि वह यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लेकिन तभी वह महिला करवट लेती है और इस चीज को देखकर वह चोर एकदम से डर जाता है और उसी चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है जहां पर वह महिला लेटी हुई थी। कौन था वह व्यक्ति, किस वजह से वो चोरी करने के लिए आया था और इससे आगे इस कहानी में क्या होता है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जयपुर के पास ही के एक गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर दो पति पत्नी है। पत्नी का नाम है रूपाली। रूपाली का जो पति होता है वो एक ट्रक ड्राइवर है। वह ट्रकों पे ड्राइवरी किया करता और उससे जो कुछ पैसे कमाया करता उन पैसों को घर के भरण पोषण में लगाया करता। अक्सर उसका पति ड्राइवरी करने के लिए घर से बाहर रहा करता है और वो घर के अंदर अकेली रहा करती है। लेकिन दोस्तों, रूपाली का घर जिस जगह पे था वहां पर ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि अकेला आदमी घर के अंदर ना रह सके। रूपाली अपने घर के अंदर अकेली आराम से रहा करती है और इसी तरह से समय बीत रहा था। अब तभी एक दिन शाम को सर्दियों के समय में एक व्यक्ति उनके घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। रूपाली अपनी चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी और वह चोर आकर इधर उधर सामान को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पर रूपाली सोई हुई थी। वहां पर जाने के बाद वह जैसे ही रूपाली को देखता है तो एकदम से उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो जाता है। रूपाली देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देखकर वह चोर यह भूल चुका था कि वह क्या करने आया था और यहां पर अब क्या कर रहा है। उसके बाद रूपाली एकदम से करवट बदलती है और चोर जैसे ही रूपाली को करवट बदलते हुए देखता है तो एकदम से उसी चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है जिसके ऊपर रूपाली सोई हुई थी। वहां पर जाकर उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है और वह सोचता है कि कहीं ये महिला उठ गई तो ये शोर मचा देगी और चारों तरफ के लोग आकर मुझ में पिटाई लगा देंगे। अब रूपाली अपनी चारपाई से उठती है और उठने के बाद घर में इधर उधर थोड़ी देर तक घूमती है और घूमने के बाद दोबारा से उसी चारपाई पर लेट जाती है। इधर जो चोर था वह वेट कर रहा था कि रूपाली कब सोएगी और उसके बाद में इस घर में चोरी करूंगा। लेकिन दोस्तों, जो वह चोर होता है उसको अचानक से नींद आ जाती है और वो वहीं चारपाई के नीचे सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह रूपाली जल्दी उठती है और जल्दी उठने के बाद अपने घर में साफ सफाई करने लगती है। वह अपने घर के अंदर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते वह उसी चारपाई के पास चली आती है जहां पर वो लेटी थी। उस चारपाई के नीचे जैसे वो झाड़ू लगाने के लिए होती है तो देखते हैं कि उसकी चारपाई के नीचे एक व्यक्ति सोया पड़ा है। अब जैसे ही वो उसे देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और फिर उसके बाद उसी झाड़ू से उसे जगाने लगती है। अब चोर को जैसे झाड़ू से जगाया जाता है तो वह एकदम से जग जाता है और जगने के बाद एकदम हड़बड़ा जाता है। अब जैसे ही वह व्यक्ति उठता है तो रूपाली उससे पूछने लगती है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। चोर इधर उधर देखता है कि अब तो सवेरा हो चुका है और अब उसकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि इस घर के अंदर अगर इस महिला ने शोर मचा दिया तो चारों तरफ के लोग आ जाएंगे और उसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई हो जाएगी। तो वह रूपाली के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप शोर मत मचाना वरना बहुत गलत हो जाएगा मेरे साथ। इसके बाद रूपाली उससे कहती है कि हाँ ठीक है, ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह बताता है कि मैं एक चोर हूं और रात को मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा तो आपकी सुंदरता पर मैं मोहित हो गया और मैं भूल गया कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। और जैसे ही आपने करवट ली थी तो उसी समय मैं आपकी चारपाई के नीचे आकर छुप गया और मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप जग ना जाओ। अगर आप उस समय जग जाती तो चारों तरफ शोर मच जाता और मेरी पिटाई हो जाती। इसी वजह से मैं वहीं पर छुपा बैठा रहा और मुझे कब कब में नींद आ गई मुझे भी पता नहीं चला। अब इस बात को सुनने के बाद रूपाली पहले तो हंसने लगती है और कहती है कि कैसे चोर हो तुम जो अपने काम को भूल गए मुझे देखकर, क्योंकि चोर ने रूपाली की सुंदरता की तारीफ की थी और अक्सर कहा जाता है कि जब महिलाओं की तारीफ की जाती है तो उन्हें यह बात बड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसा ही कुछ रूपाली के साथ हुआ था। उसके बाद वह उसे बाहर निकालती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, तुम ये बताओ कि तुम चोरी क्यों कर रहे थे। उसके बाद जो वह लड़का होता है वह पहले तो रूपाली को अपना नाम बताता है। वह कहता है कि मेरा नाम कपिल है और मेरी पत्नी जयपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन कराना होगा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी पत्नी की जान बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं चोरी करने का सोचता हूं और मैंने इससे पहले एक घर में चोरी की थी लेकिन पैसे थोड़े कम रह गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरे घर में चोरी की जाए और मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आ गया और फिर आपको देखकर मैं अपने चोरी करने के काम को भूल गया। और वह बताता है कि ये मैं पहली बार चोरी कर रहा हूं
हूं, वो भी मजबूरी की वजह से, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत ज्यादा ही खराब है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर पैसे नहीं ला पाए तो हम आपकी पत्नी की जान नहीं बचा सकते। अब इसके बाद रूपाली को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए चोरी कर रहा था और पति पत्नी के बीच का प्यार देखकर रूपाली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद रूपाली किचन के अंदर जाती है और वहां पर उसने चाय बना रखी थी और उसके लिए एक कप में चाय घालकर लाती है और उसे चाय पिलाती है। अब वह चाय पी लेता है। इतनी ही देर में रूपाली के दरवाजे पर दस्तक होती है और रूपाली जाकर दरवाजे पर देखती है। वह अंदर से पूछती है कि कौन है और आपको क्या काम है। तो बाहर से उसे बताते हैं कि मोहल्ले के अंदर चोरी हो गई है और कहीं आपके घर में चोर छुपा तो नहीं बैठा। तो रूपाली उस चोर की तरफ देखती है और फिर बाहर वालों से कह देती है कि नहीं, यहां पर कोई चोर नहीं है, आप कहीं और जाकर उसे ढूंढो। ऐसा कहकर रूपाली दोबारा से उस चोर के पास आ गई थी और उसे समझाने लगती है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। मैं इस घर के अंदर अकेली रहा करती हूं, अगर मेरे परिवार में और कोई होता तो आज तुम्हें कितनी मार पड़ती शायद तुम्हें पता भी नहीं है। इसके बाद वह चोर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी मजबूरी थी, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं बिल्कुल से चोरी नहीं करता। उसके बाद रूपाली उसे चुप कराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे हालात ही ऐसे बन गए थे जिस वजह से तुम्हें चोरी करनी पड़ी। अब कपिल और रूपाली दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करने के बाद कपिल कहने लगता है कि ठीक है अब मैं चला जाता हूं, लेकिन तभी रूपाली उसको रोक लेती है। कहती है कि दिन का समय है, अगर दिन के समय में तुम जाओगे तो बड़ी ही गड़बड़ हो जाएगी। अगर बाहर तुम्हें किसी ने मेरे घर से निकलते हुए देख लिया तो सभी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं रहा करता है और तुम अगर मेरे घर से निकलोगे तो इसमें मेरी बदनामी भी होगी और लोग तुम्हारे बारे में भी जान जाएंगे और तुम पर पिटाई लग जाएगी। तुम ऐसा करो, अभी यहीं पर रुको, जैसी रात होगी तो उस समय यहां से निकल जाना। उसके बाद रूपाली उस चोर के लिए खाना बनाती है और उसको अपने घर पर बैठाकर खाना खिलाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ वह एक बार बाहर जाकर बाहर का माहौल देखती है तो उसे पता चलता है कि इस चोर ने जिस पहले घर में चोरी की थी वहां से तकरीबन 4-5 लाख रुपए का सामान ये चुरा कर लाया है। अब इस बात को सुनने के बाद रूपाली को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, तो वह चोर से पूछने लगती है कि जिस पहले घर में तुमने चोरी की थी उसमें से कितने रुपए का सामान तुमने चुराया था। तो उसके बाद वह चोर अपने पास रखे हुए सामान को दिखा देता है। कहता है कि कुछ भी नहीं, केवल 5,000 रुपए थे और थोड़े से जेवरात थे, यही उस घर के अंदर मिले थे और इनसे मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो पाता, तो इसी वजह से मैंने दूसरे घर में चोरी करने का प्लान बनाया और तुम्हारे घर में आकर यहां पर फंस गया। उसके बाद रूपाली उसे बताती है कि बाहर तो सभी लोग कह रहे हैं कि तुमने 4-5 लाख रुपए का सामान चुराया है, लेकिन वो उसे साफ साफ बता देता है कि इतना नहीं था, केवल यही था जो मैंने आपके सामने रखा है। उसके बाद रूपाली उसकी मदद करने की ठानती है और उससे पूछती है कि ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तो वह चोर रूपाली को बताता है कि मेरी पत्नी के इलाज के लिए मुझे 30,000 रुपए चाहिए, अगर मुझे 30,000 रुपए मिल जाएंगे तो मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो जाएगा और हो सकता है उसकी जान बचाई जा सके। तो फिर जो रूपाली होती है वो घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से 30,000 रुपए लाकर उस चोर को दे देती है। कहती है कि ये लो 30,000 रुपए और इनसे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना और जिंदगी में तुम्हें कभी भी चोरी नहीं करनी है, जिंदगी में मेहनत करके कमाना है और उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। अब यह बात कपिल के दिल को लग गई थी कि एक महिला उसे ईमानदारी की राह पर चलना सिखा रही है। उसके बाद कपिल भी रूपाली से वादा करता है, कहता है कि जिंदगी में मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इन पैसों को मैं मेहनत से कमाऊंगा और मेहनत से कमाने के बाद तुम्हें वापस लौटा दूंगा। धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के अंधेरे में रूपाली कपिल को वहां से भेज देती है। वहां से निकलने के बाद कपिल भागा दौड़ा अपनी पत्नी के पास जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है और डॉक्टर साहब ने कई बार उसको ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। वह डॉक्टर साहब से मिलता है और वहां जाने के बाद उन 30,000 रुपयों को अपनी पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास जमा करवा देता है। डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि हम अब तुम्हारी पत्नी की जान बचा पाएंगे, लेकिन कपिल उनसे कहता है कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, एक बार कोशिश करके देख लो, शायद ऊपर वाले की दया से मेरी पत्नी की जान बच जाए। तो इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसकी पत्नी का ऑपरेशन करने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वहां पर 2 घंटे तक ऑपरेशन चलता है, लेकिन ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर साहब उसे बता देते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए। अब इस बात को सुनकर जो कपिल होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि जिस पत्नी के लिए उसने पहली बार चोरी की थी वो पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। कपिल को रोता हुआ देखकर वहां के जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसको हौसला देते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो कहा था कि हम शायद तुम्हारी पत्नी की जान नहीं बचा सकते, क्योंकि काफी ज्यादा देर हो चुकी है। हमने तुमसे कहा था कि 10 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान को बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुमने पैसों का इंतजाम करने में 24 घंटे लगा दिए थे, तो इसमें हम भी भला क्या कर सकते हैं। कपिल पूरी तरह से मायूस हो गया था और मायूसी के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। इसके बाद वह सोचता है कि मेरे तो पैसे भी चले गए और मेरी पत्नी की जान भी नहीं बच पाई। वह मन के अंदर धारण करता है कि मैं मेहनत से इन पैसों को कमाऊंगा
और कमाने के बाद उस महिला के पैसों को जरूर से लौटाऊंगा, क्योंकि रूपाली की वो बातें उसके दिल पर लग गई थी जो उसने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। आज के जमाने में 30,000 तो बहुत बड़ी बात है, कोई 30 रुपए भी देकर राजी नहीं है किसी व्यक्ति की मदद के लिए, लेकिन रूपाली ने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की थी जो उसके घर में चोरी करने के लिए आया था और उसके इरादे गलत थे। अब जो कपिल होता है वो कहीं पर एक नौकरी ढूंढता है और नौकरी करने के बाद अपने पैसों को बचाने लगता है और बचा बचा कर 30,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। अब 1 साल बाद जैसे उसके पास 30,000 रुपए होते हैं तो वह 1 महीने और काम करने की सोचता है और इस महीने काम करने के बाद 5,000 रुपए ऊपर से लेता है और रूपाली के घर उन पैसों को लौटाने के लिए चल देता है। वो दोबारा से उसी घर में जाता है, लेकिन वहां पर जाकर जैसे घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है तो उसे दिखाई देता है कि घर के अंदर रूपाली मायूस सी बैठी हुई है। उसने सफेद साड़ी पहन रखी है। अब जैसे ही रूपाली कपिल को देखती है तो एकदम से उसका वेलकम करती है और उसे बैठने के लिए कुर्सी देती है और वहीं पर उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में जो कपिल है रूपाली से पूछने लगता है कि रूपाली आखिर तुम्हें ऐसा क्या हुआ जो 1 साल के अंदर तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, क्योंकि जब पहले कपिल ने रूपाली को देखा था तो उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी, लेकिन आज रूपाली के चेहरे की रंगत पूरी तरह से उड़ गई थी। इसके बाद रूपाली उससे कहने लगती है कि चलो मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत अब कैसी है। उसके बाद कपिल रूपाली को बताता है कि मेरी पत्नी की जान नहीं बच पाई, उस दिन मुझे ज्यादा ही देर हो गई थी और देरी होने के कारण वो पैसे भी मेरे हाथ से चले गए और मेरी पत्नी की जान भी नहीं बच पाई, लेकिन मैंने इन पैसों को मेहनत से कमाया है और उन पैसों को तुम्हें देने के लिए आया हूं। ऐसा कहकर जो कपिल होता है उन 35,000 रुपयों को रूपाली की तरफ करने लगता है। अब उन रुपयों को देखकर जो रूपाली होती है एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब इस चीज को देखकर जो कपिल होता है वो बड़ा ही हैरान होता है, उसको सहारा देता है और कहता है कि रूपाली आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से रोने लगी। उसके बाद रूपाली अपने बारे में उसे बताती है, कहती है कि मेरा पति ट्रक ड्राइवर था और एक एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो उसके बाद मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई, क्योंकि पहले वो अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे और उस पैसे से हमारा अच्छी तरह से गुजारा हो जाया करता था, लेकिन जब से मेरे पति की मौत हुई है तो उसके बाद मुझे पैसों की अहमियत पता चली है और चारों तरफ के जो भी लोग हैं उन सब की असलियत मेरे सामने आ गई। मेरे पति के परिवार वाले बार बार मुझे परेशान किया करते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ पर रहकर क्या करेगी। उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी सहारा नहीं दिया है और मैं अब इन पैसों की कमी के ही कारण बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती हूँ। लेकिन आज जब मैंने इन पैसों को देखा तो इन्हें देखकर मुझे इसी वजह से रोना आ गया था, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। क्योंकि इन्हीं पैसों की वजह से मेरे पति ड्राइवरी करने के लिए जाया करते थे और पैसे कमाने की वजह से उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब यह बात कपिल को भी बड़ी बुरी लगती है और उसके चेहरे पर भी मायूसी आ जाती है और वह रूपाली के लिए कुछ और भी ज्यादा करना चाहता था। वह रूपाली से कहने लगता है कि रूपाली अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसके बाद रूपाली उससे पूछती है कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो वह कहता है कि मेरी भी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है और तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर जा चुका है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तुम्हारे जीवन को जीने के लिए भी एक सहारा मिल जाएगा और मेरे जीवन को भी अच्छी तरह से जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। हम दोनों अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे और मैं बाहर से पैसे कमाया करूंगा और तुम घर की देखरेख अच्छी तरह से कर लेना। अब इस बात को सुनकर रूपाली अपनी नजरों को नीचे कर लेती है और कहीं ना कहीं यह बात रूपाली को भी अच्छी लगती है, क्योंकि उसके पति के परिवार वालों ने उसको बार बार परेशान किया था और बार बार उसे इस घर से निकालना चाहते थे, क्योंकि अगर रूपाली वहां से चली जाएगी तो यह घर भी उनका हो जाएगा, क्योंकि रूपाली को ना तो कोई संतान थी और ना ही कोई ऐसा उत्तराधिकारी था जो उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा कर रह सके। तो अगर रूपाली वहां से चली जाती है तो वो प्रॉपर्टी उसके पति के परिवार वालों के पास चली जाएगी और इन्हीं सभी चीजों को देखकर रूपाली भी एकदम से कपिल से हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है कपिल, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। उसके बाद जो कपिल होता है रूपाली को अपने साथ ले जाता है और एक मंदिर में जाकर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कपिल उसे अपने घर ले जाता है और वहीं पर अपने साथ रखने लगता है। कपिल ईमानदारी से कंपनियों में काम किया करता है और काम करने के बाद जो कुछ भी वो पैसे कमाया करता उनको रूपाली को लाकर दिया करता है। दोनों पति पत्नी बड़े हंसी खुशी रहा करते हैं और कुछ दिनों बाद रूपाली को एक बेटा भी होता है और उसको पाकर पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता है। रूपाली और कपिल उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और अच्छी तरह से उसे रखने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जो चोरी करने के लिए घर में घुसा लेकिन उस घर की महिला से ही शादी कर बैठा। आप क्या कहना चाहते हो कपिल के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो रूपाली के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में
में जो रूपाली ने उसके ऊपर उपकार किया था उसकी वजह से उसका घर बस गया और उसकी जिंदगी भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।